मेरे चैनल में। और आज हम 12वें अध्याय की चर्चा करेंगे वैदिक सुभाषितम साहित्य पुस्तक से। 12वां अध्याय का नाम है अथा तो विविध शीत विज्ञान अध्याय। विविध प्रकार के शीत मतलब खाने योग्य जो बातें बताई गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें है पहला, कोहि तुला मदिरोहति सूचिना सहज मधुरेण तप्तम विकृतम अचितम तथापि यत स्नेहम उद्गिरति। दूध की प्रशंसा की गई है कि दूध के जैसा कोई चीज़ नहीं है। कैसे? जो तपाने पर, जमाने पर, मथाने पर मक्खन को उगलता है, उस सहज मधुर पवित्र दूध की तुलना में कौन बैठ सकता है। यानी दूध की प्रशंसा की है कि दूध को हम तपाते भी है, गर्म करते हैं और उसके कारण वह कितना झेलता है और हमें मक्खन और घी प्राप्त होता है, ऐसा इसमें है। उसके बाद दूसरा सूत्र है, गौचेत गवाम यदि पय पृथ्वी तलेस्मिना संवर्धनम न च भवेद संतति नाम यो जायते विधि वसेन्तु सो अपि वृक्षो निर्वीर्य शक्ति रहितो कृषक कुरूपः। इस पृथ्वी पर यदि गाय का दूध न हो तो ब्रह्मा की प्रजा का ठीक संवर्धन नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश जो उसके बिना जन्म लेगा वह वृक्ष निर्वीर्य दुर्बल अतिकृष्ट और कुरूप बनेगा। इस सूत्र में गाय की महिमा गाई गई है। तीसरा, अमृत वै गवाम क्षीरम इत्यह त्रिदासातिपः तस्माद् ददाति यो धेनुमृतम स प्रयच्छति। गौ का दूध अमृत है, ऐसा इंद्र ने कहा है। अतः जो गोदान देता है वह अमृत का दान होता है। अमृतम यथा स्वर्गे देवानामृतात् भवेत् तक्रात भूमो तथा नृणानाम अमृतम जायते। जैसे स्वर्ग लोक में अमृत के कारण देवता अमर हो जाते हैं, वैसे इस लोक में, पृथ्वी लोक में छाछ तक्र के कारण मनुष्य अमर हो सकते हैं। अमृतम दुर्लभम नृणाम देवानाम उदकम तथा पितृणाम दुर्लभ पुत्रम तक्रम शक्र से दुर्लभम। कि मनुष्यों के लिए क्या दुर्लभ है? मनुष्यों के लिए अमृत दुर्लभ है, देवताओं के लिए जल दुर्लभ है, पितरों के लिए पुत्र दुर्लभ है और इंद्र के लिए तक्र यानी कि छाछ दुर्लभ है। अब कई सोचते हैं छाछ दुर्लभ क्यों? क्योंकि छाछ को बनाने के लिए फिर दूध को तपाना पड़ेगा, फिर ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसको दही बनाना पड़ेगा, फिर दही के बाद उसको मथना है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत देवता लोग नहीं करते, स्वर्ग में कौन मेहनत करेगा भाई। आगे सूत्र है, कैलाश यदि तक्रम अस्ति गिरीशा किम नीलकंठो भवेत् वैकुंठ यदि कृष्णताम अनुभेद वेदापि किम केशवा इंद्रो दुर्भगताम क्षेयम द्विज पति लंबोदरतुम गणः कुष्ठित्वं च कुबेर भवत हेनताम अग्निश्च किम वदन्ति। कैलाश में यदि चक्र होता तो शंकर जी नीलकंठ क्यों बनते, और वैकुंठ में यदि चक्र होता तो कृष्ण जी काले क्यों होते, इंद्र भग युक्त क्यों होते, चंद्र क्षण युक्त क्यों होता, गणपति मोटे क्यों होते, कुबेर को कुष्ठ क्यों होता और अग्नि में जहा क्यों होता। अगला घृतेन जो है अग्नि में घृतेन स्वस्ति वाचेत घृतम दद्यात घृतम प्राशेत गवाम पुष्टि समुष्णुते। अग्नि में गो घृत से आहुति दे, स्वस्ति वाचन करे, दान करे और उसका सेवन करे। यानी कि इस सूत्र में गाय के घी की प्रशंसा की गई है। अगला बताया है, आयुर्घृतम नदि पुण्यम भयम चोरम सुखम प्रिया वेरम द्युतम गुरुर ज्ञानम श्रेय ब्राह्मण पूजनम। कि ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है। पहला, घी आयुर्वर्धक होता है, नदी पुण्यदायक होती है, चोर भयावह होता है, पत्नी सुखदायक होता है, द्युत शत्रु होता है और गुरु ज्ञानदायक होए और ब्राह्मण पूजन वाला हुए तो ये सबसे अच्छे होते हैं। अगला सूत्र है, अमृतम नाम यत् संतो मंत्री जीवेश जुहति शोभेव मंथर शुद्ध शोभिताम्बो अधिवर्णना। विद्वान लोग अग्नि से जो हवन कराते हैं वही अमृत है। मंथरा जल रूप मथनी से मथे गए समुद्र का केवल शोभा मात्र है। कि विद्वान लोग जो अग्नि से हवन होता है वही अमृत है, बाकी अमृत नहीं है। अग्नि से ही तो दूध गर्म होता है और दूध गर्म होगा तभी मक्खन में जाएगा। गर्म से मतलब है मेहनत करना।
श्रेय पुष्पफलम वृक्षा ददन श्रेयो घृतम स्मृतम श्रेय तेलम च पिन्याको श्रेयान धर्मस्तु मानुषात। वृक्ष से पुष्पफल श्रेष्ठ होते हैं, दही से घी श्रेष्ठ होते हैं, पिन्याक से तेल होता है और मनुष्य से धर्म श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। अगला सूत्र है यत्र नास्ति दधि मंथन घोषो यत्र नो लघु लघुरी शिशुनी यत्र नास्ति गुरु गौरव पूजा तानी किम बत गृणानी बनानी। जिन घरों में दही मथने की आवाज़ हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, गुरुजनों का आदर हो और पूजन नहीं है तो क्या है, ये घर थोड़ी है, जंगल है। यानी कि जिन घरों में दही मथने की आवाज़ आनी चाहिए, बच्चे हो, गुरुजनों का आदर हो, पूजन हो, उसी को घर बोलते हैं, नहीं तो वह जंगल है। आजकल हम देखते हैं कि आजकल घर नहीं रहा, जंगल ही रहा है, सब अलग अलग फैमिली में रहते हैं। भारतम च इक्षुदंडम च कलानाथम च वर्णय। कालिदास कवि ब्रूते पति परवर सावम। इक्षु के बारे गन्ने के बारे में बताया है कि गन्ना महाभारत हो गया, इक्षुदंड हो गया, चंद्रमा हो गया। इसको ये क्या है, प्रति पर्व रसा हुआ है। ये हर बार प्रति पर्व अलग अलग पर्व पर मीठे मीठे होते जाते हैं। इक्षोक्रमश पर्वणि पर्वणि रस विशेष तत्सज्जन मैत्री विपरीता नाम तो विपरीता। जिस प्रकार गन्ने का सेवन करते, जैसे जैसे खाते जाते हैं मीठा रस हमें प्राप्त होता रहता है, मीठा रस हमें प्राप्त होता रहता है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार सज्जन लोगों की मित्रता करोगे तो जब भी उनके साथ रहोगे आपको मधुर मधुर अनुभव होगा। अगला सूत्र है कांतो असि नित्यम मधुरोसी रसा कुलोसी किंचासी पंच सरकार मुकम द्वितीयम इक्षो तवासी सकलम परम एक मूनम यत सेवितो भजति निरसता में क्रमेण। हे इख, ये गन्ने को बोलते हैं, हे गन्ना तुम ऊपर से चमकीला हो, सदैव मधुर हो तथा रस से भरे हो, कामदेव के अद्वितीय बाण हो, तुझ में सब कुछ है, परंतु चूसने पर तुम धीरे धीरे रसहीन हो जाते हो, ये तुझ में बड़ा भारी दोष है, ऐसा बोला गया है। और इसको राजा की दृष्टि से बात करें, हे राजन तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, सबके मोह को, किंतु एक बात की कमी है, जब तुम सेवा करते हो तो तेरे धीरे धीरे आपकी आज्ञा नहीं मानने वाले पैदा हो जाते हैं। ऐसा होता है, जितना आप सज्जन करते हो तो आपकी वैल्यू उतनी घट जाती है। ये विचार बहुत ही अच्छा समझाया है, इसको मैं जीवन में ढालना चाहिए। अगला सूत्र है संचित्य संचित्य जगत समस्तम त्रय पदार्थ हृदय प्रविष्टा इक्षो विकारा मत्य कविना में मुग्धांगा नाम अंतरंगिणी ही। बोला तीन चीजें हमें बाद में बैठ गए। पहला इक्षु, पहला गन्ना से हमें चीनी बनाते हैं, शर्करा बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, खांड बनाते हैं। दूसरा कवि हमें सुंदर सुंदर विचार काव्य प्रकट करते हैं। और तीसरा युवतियों की चंचलता। यह तीनों चीजें बार बार चिंतन करना चाहिए, समझना होता है। इतर वृक्ष फलम फलम एवं तृणप ससार फलम तो अमृतम अवतम यदि तदीय रस स्थितिया युक्त सघृत पौलिकया से न च उपमा। हे राजन, इतर वृक्षों के फल कहने को फल है, आम्र फल ही अमृत फल है। यदि उसका रस शुभ्र शर्करा और घी मिलाकर रोटी के साथ सेवन किया जाए तो वह अनुपम होता है। ख्यात सर्वरसा नामी लवण रस उत्तमा गृहीतम च विना तेन व्यंजन गोमय आयते। क्या बताया है कि सब रसों में जो लवण रस है वह उत्तम होता है, लवण रस नहीं होता तो हमें खाने पीने का मजा नहीं आता, ऐसे बताता है, और वह गोबर के जैसा लगता है। अगला सूत्र अस्मात् श्रारात बोधा जयन्ते विचारितात लवणै व्यंजनानि व भांति शास्त्र अंतराणि तई। लवण से जैसे व्यंजन रुचिकर मालूम होते हैं, वैसे विचार प्रवर्तक श्रेष्ठ शास्त्र से जो ज्ञान होता है वो शास्त्र हृदय में चले जाते हैं। मुदग गाली गद ग्याली कविंद्र विदुषा कथम में भक्त बल भग संयोगो जाता विगत कंचुकी। मूंग की दाल के लिए बोला है, हे कविंद्र रोगों के लिए नागिन है मूंग की दाल, छिलके से विदित कैसे हो गई। यहाँ पर ऐसा बताया है कि मूंग की दाल जो हम जब खिचड़ी बनाते हैं तो मूंग की दाल के छिलके अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर सूत्र में बताना चाहता है कि मूंग की दाल भी चावल के साथ ऐसे लग रही है कि वह विधवा हो गई, ऐसा वर्णन किया है।
नवम वस्त्रम नवच्छत्रम नवव्यव स्त्री नूतनम गृहम सर्वत्र नूतनम सस्तम सेवा करना पुरातने। इसमें बताया कि नई चीज़ों की प्रशंसा होती है, लेकिन पुराना क्या होता है वो भी बताया है। नए कपड़े, नया छत्ता, नई स्त्री और नया घर ये सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जो नौकर होता है और अन्न होता है वो पुराने ही अच्छे होते हैं। अभ्र छाया खल प्रीति सिद्ध मन्नम च योषिता किंचित काल उपभोग्यानि यौवनानि धनानि च। मेघों की छाया, बादलों की छाया कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ कल, और दुर्जनों की से मित्रता नहीं करनी चाहिए। पकाया हुआ अन्न जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए स्त्रियाँ, यौवन और धन इन ये अल्पकाल तक ही उपभोग लेने योग्य होते हैं। पक्वन्नमेव राजेंद्र सर्वसाधारण स्त्रिया प्रत्यक्ष च परोक्ष से रक्षितव्या प्रयत्नतः। हे राजेंद्र, पकाए हुए अन्न के समान सामने तभी बहुत प्रयत्न करके सर्वसामान्य स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। अनादश गुणम पिष्टम पिष्टादश गुणम पया पयसोष्ट गुण मांस मांसादश गुणम घृतम। यहाँ चावल से कई गुना गेहूं का आटा अच्छा होता है और आटे से कई गुना दूध अच्छा होता है और दूध से कई गुना मांस और मांस से कई गुना घी अच्छा होता है। इसलिए जो नॉनवेज खाते हैं उनको घी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, ऐसा वर्णन है। साकेन रोगा वर्धनते पैसा वर्धते तनु घृतेन वर्धते वीर्यम आसन मास वर्धनते। शाकों का सेवन करने से रोग होता है, दूध से शरीर बनता है, घी से वीर्य और मांस से मांस बढ़ता है। अगला सूत्र है प्राणस्य अन्नमिदं सर्वं प्रजापति कल्पयते स्थावरम जंगम चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम। ब्रह्मा ने सभी सृष्टि के लिए अन्न की उत्पन्न की है, अतः स्थावर तथा जंगम सब सृष्टि प्राणियों का भोजन होता है। हस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदामेव फल्गुनि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। हाथ न होने वाला हाथ होने वालों के, पैर न होने वालों के पैर, निर्बल की और एक दूसरे के जीव का भोजन होता है। यह भोजन क्रम में चलता रहता है। मांस भक्षिता मुद्रस्य मांस मिहादमयम यतन मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणा। इस लोक में जिसका मांस मैं खाता हूँ, परलोक में मुझे वह ऐसा खाता है, ये मांसत्व विचारी बोलते हैं। यानी कि जिसका आज मैं मांस खाता हूँ और अगले जन्म में उसके जैसा बनूंगा। यो अति जैसे चिदा मांस उभयो पश्चांतरम एक क्षणिका प्रतिरितने प्राणे विद्युते। देखो देखो उसमें बताया है कि एक जो मांस खाता है, एक तो जीव की हत्या हो गई और दूसरा जीव है जो खुश होकर उसको खा रहा है। यदस्य वीतम भोज्यम न ततस्य प्रदुष्यति भक्ष्य बहुदोषे शात तक्रमान व्यत्यय। भक्ष्य पश्य विचारा, जिसका जो व्यवहार होता है वह उसका विकार पद नहीं होता। अन्य आहार से बहुत विकार हो सकते, इसलिए आहार को हमेशा अपने हिसाब से खाना चाहिए। मांस भक्षणम युक्तम सर्वेशाम, सबके लिए मांसाहार उपयुक्त नहीं होता। न शास्त्रम तेव्यात योग कारणम भवेत् शास्त्रार्थन व्यापिनो विद्यात उपयोगान निपेशिकान रसवेद विपाका ही श्वास में स्वयं मांस वेद के कीर्तिता इति तत् किमस्याद भक्षणे विचक्षणे। शास्त्र में इतनी बात किसी का प्रयोग करने के कारण नहीं हो सकती, क्योंकि कई जगह लिखा है कि मांस खाना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। अगर शास्त्र बता देगा कि कुत्ते के मांस से भी सब कुछ अच्छा लगता है, तो क्या लोग कुत्ते का मांस खाएंगे? क्या नहीं खाएंगे। इसलिए व्यक्ति को सोच समझ के अन्न का सम्मान करते हुए हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तीसरी भास्कर शर्मणा गोविंद आत्मजन विरचीयता में वैदिक रहस्य दीपिका विविध अशीत विज्ञानियों नाम 12 अध्याय समाप्ता। सभी को दर्शकों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।